कुर्ती सेट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया एक शरारा ड्रेस में, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। तो मैं हूँ निशु जैन और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर में। तो देखिए, ये है वो कुर्ती जिसको मैंने परचेज़ किया था अपनी बेटी के लिए। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की थी 50th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसमें ये पहनना था उसे, क्योंकि इंडियन ड्रेस उसका पहनने का मन था और बच्चों के लिए ड्रेस कोड था मैजेंटा कलर। तो ये कुर्ती हमने परचेज़ कर ली थी क्योंकि काफ़ी हैवी ड्रेसेस मिल रही थी इस कलर कॉम्बिनेशन में। सब ब्राइडल ड्रेसेस थी, लेकिन हमें चाहिए थी एकदम सिंपल सी कुर्ती जो कि देखने में भी अच्छी लगे और कैरी करने में भी ईजी रहे, क्योंकि डांस परफॉर्म वगैरह करना था उसको। तो ये कुर्ती बहुत अच्छी थी, उसमें काफ़ी अच्छे से सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और बिल्कुल परफेक्ट थी उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड भी नहीं थी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी ये ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र इसके संग बहुत ही ज़्यादा प्लेन दिया हुआ था। ये देखिए, एकदम प्लेन सिंपल सा ट्राउज़र था, जिसकी वजह से ये ड्रेस बिल्कुल भी पार्टी वियर नहीं लग रही थी। तो बस एक था चैलेंज सामने कि कैसे हम इसी ड्रेस को ट्रांसफॉर्म करें एक अच्छे से पार्टी वेयर ड्रेस में। तो कुर्ती तो हमारी अच्छी थी, इसलिए कुर्ती को एज इट इज़ रखा, लेकिन इसकी ट्राउज़र की जगह पे मैंने बनाया शरारा और उसके साथ ये पेयर करके बहुत ही अच्छी लग रही थी। साथ में ले लिया एक दुपट्टा बिल्कुल इसी के मैचिंग का। तो इस तरह से एक कंप्लीट ब्यूटीफुल सी एक ड्रेस बन गई। आप चाहें तो ऐसा ट्राउज़र टेलर से भी सिलवा सकते हैं, लेकिन आज मैं दे रही हूँ इसी का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी सी भी सिलाई आती है ना, तो आप आसानी से बना सकते हैं ट्यूटोरियल की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें लेना है एक फैब्रिक। मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन सिल्क में। कॉटन सिल्क की जगह आप इसमें जॉर्जेट, शिफॉन या फिर रेयॉन का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले डबल फोल्ड में कर लेना है हमको। जो कपड़े की किनारी वाला पार्ट होता है वो आएगा आपकी लंबाई में। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले 2.5 इंचेस का हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन है हमारी नेफे को फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हमें लेनी है चौड़ाई। तो उसको मेज़र करने के लिए आप हिप का 1/4 करके 3 इंच उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप लूज़ या फिर टाइट पहनना चाहते हैं तो उसमें 1-1 इंच का मार्जिन आप अलग से ऐड या लेस कर सकते हैं। जितना हमने चौड़ाई ली है उतना ही हमें क्रोशेट एरिया लेना है इसका। और उसके बाद 2.5 इंचेस आगे बढ़ाते हुए इस तरह से गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अपर पार्ट के लिए हमें लेंथ डिसाइड करनी है। तो मैंने यहाँ पर ली है 22 इंचेस की लेंथ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो अपर पार्ट की जो चौड़ाई है ना, वो ली है 12 इंच और इस तरह से एक गोलाई बनाते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, एक पार्ट हमारा कट हो गया था, अब दूसरा पार्ट सेम इसी तरह कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें फ्लेयर्स बनानी है नीचे। तो उसके लिए हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे और बची हुई लेंथ में 2 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने लिया है 24 इंचेस का पीस, और जितना भी पीस हमारे पास बचा हुआ था उसका पूरा कपड़ा मैंने इसमें ले लिया है। ये देखिए, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि दोनों तरफ की हमारी फ्लेयर्स इसी में है, इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, इसके किनारे को। इस तरह की जो लेस आती है, इसको समोसे वाली लेस कहते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि मेरी जो कुर्ती थी ना, उसमें भी इसी तरह की लेस लगी हुई थी, तो मैंने दोनों फ्लेयर्स में इसी तरह की लेस ऐड कर दी। ये देखिए, उसके बाद मेन जो काम आता है वो आता है गैदरिंग डालने का। तो सबसे पहले सेलेक्टर को तो हमें एज इट इज़ ए पे ही सेट रहने देना है, और ये जो लेंथ है ना इसकी बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे कर देंगे, यानी कि 4 मैंने इसकी लेंथ कर दी है। और इसका जो टेंशन व्हील है ना, उसको भी हम 9 पे सेट कर देंगे, और इस धागे को भी हम थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे। और अब हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। अगर आपके पास सिंपल सिलाई मशीन है तो उसमें भी सेम यही चीज़ करनी है। लेंथ एकदम सबसे बड़ी रखनी है, और उसका जो टेंशन वाला पार्ट होता है उसको भी हमें मैक्सिमम पे रखना है। तो इस तरह से देखिए, हल्की हल्की गैदरिंग्स खुद से पड़ जाएंगी इसमें। अगर आप जैसे फ्रॉक्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो उसके लिए इतनी ही गैदरिंग हमें डालनी होती है, हल्की हल्की सी।
तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसमें हल्की हल्की गैदरिंग डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो शरारा बनाना है उसमें अच्छी सी गैदरिंग चाहिए। तो देखिए ये जो धागा था ना उसको हमने सेपरेट करके हल्के हल्के से पुल करना है। ये देखिए इस तरह से अब हम हल्के हल्के इसको खींचेंगे तो अपने आप से गैदरिंग बन जाएंगी और बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट गैदरिंग आपको मिलेंगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट गैदरिंग, एकदम एक समान आप बना सकते हैं बिना फूट यूज़ किए भी इस मेथड से। और बाद में ये जो धागे दोनों निकले हैं ना उसको इस तरह से गांठ बांध दीजिए जैसे कि ये एकदम फिक्स हो जाए। दोनों तरफ से हमें गांठ बांध देनी है। और अब इसको और अच्छे से सिक्योर करने के लिए एक सिलाई मशीन लगा देंगे और हमारी जो मशीन नॉर्मल लेवल पे होती है ना उसी तरह से सेट करके ये मशीन चलानी है। तो ये देखिए एक बहुत अच्छे से हो गया हमारा ये काम गैदरिंग वाला। इस तरह से हमें गैदरिंग्स डालनी है इसमें फ्लेयर्स में। ऐसे ही दोनों पार्ट्स में हम गैदरिंग्स डाल लेंगे। और अब आते हैं हम अपने अपर पार्ट की स्टिचिंग पे। तो उसको इस तरह से हमें रखना है एक के ऊपर एक, और ये वाली सिलाई करनी है। जो क्रोशेट एरिया हमने बनाया था उसको हम स्टिच कर लेंगे। और जब भी हम ये वाली सिलाई करेंगे ना तो एक टॉप स्टिच देना बहुत ज़रूरी है जिससे कि अच्छे से मजबूती से सिल जाता है और देखने में भी एकदम फिनिशिंग इसमें आती है। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए। और अब हमें इसे इस तरह से रखना है, इस तरह से। तो ये आ जाएगी ट्राउज़र की शेप। और जो हमने ऊपर नेफ़ा के लिए 2.5 इंचेस मार्किंग की थी उससे अब हम इसका नेफ़ा सिल देंगे। आप अपने इलास्टिक जितनी आपकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई से इसको सिल सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट हमें इसे ओपन छोड़ना है इसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। ये देखिए। अब हम इसको इस तरह से लगभग 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे और जो इलास्टिक के सिरे आएंगे ना उसको स्टिच कर देंगे। तो इलास्टिक की अगर आप लेंथ की बात करें तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें से 6 इंच कम करके आप इलास्टिक को मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब जो पार्ट हमारा ओपन था उसको भी हम स्टिच कर देंगे। ये हमारी इलास्टिक हो गई। अब आप एक स्टिच इसके ऊपर भी कर दीजिए इस तरह से। थोड़ा सा खींच करके इसे हमें करना होता है। और हमारा ये इलास्टिक वाला काम भी हो गया। अब जो नेक्स्ट काम आता है वो आएगा जो हमारी जो फ्लेयर्स थी उसको ट्राउज़र के अपर पार्ट से ऐड करना। तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैंने रख लिया है डबल फोल्ड्स में। और ट्राउज़र के अपर पार्ट का ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हम इससे मेजर कर लेंगे। और जितना भी पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। जब हम फ्लेयर्स बनाते हैं तभी हम अंदाज़ा कर लेंगे इसका कि कितना पार्ट हमें इसको रखना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब मेन काम है अब इसको इसके साथ अटैच करना। तो जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें इसे रखना है और इसको इस तरह से रिवर्स कर देना है। और बस अब हम इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे जैसे कि ये बिल्कुल भी खिसके नहीं, क्योंकि इसकी स्टिचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम आपको सीधा सिलना है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा इसमें सिलाई नहीं होनी चाहिए। और बस इसको राउंड राउंड करके स्टिच करते जाएंगे। अपने लिए आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं ऐसा शरारा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, देखने में एकदम डिज़ाइनर ड्रेसेस से तैयार हो जाती है। तो ज़रूर बना करके देखिएगा एक बार वीडियो के ट्यूटोरियल की हेल्प से।
बस अब हम इसको कर लेंगे सीधा। ये देखिए अच्छे से हमारी फ्लेयर सेट हो गई है। इसी तरह से हम दोनों साइड्स में लगा लेंगे। तो देखिए एकदम बढ़िया से हमारी ड्रेस तैयार हो गई थी। शरारा के साथ ये कुर्ती काफ़ी अच्छे से मैच हो रही थी क्योंकि लेसेस वगैरह हमने इसमें इंक्लूड कर दी थी। तो बस मेरी बेटी तो हो गई बहुत ही ज़्यादा खुश और उसको तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको भी लगी हो ज़रा सी भी अच्छी तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।